जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है ना, जिसके रिकॉर्डिंग में आप लोगों के लिए सेट 1 इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अब आज हम सेट 2 अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप सेट 1 नहीं देखें तो जाके सेट 1 देख लीजिए। चलिए बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, यानी कि जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था वो कब पूरा हुआ था, तो ये हमको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1871 में। दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध पुस्तक जो था हिंद स्वराज, उसकी रचना किसने की थी? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। पुनः पैक्ट कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हुआ था सितंबर 1932 ईस्वी को। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों पर प्रवाहों का उल्लेख किया था? ये उनमें से सभी, उपयुक्त सभी। सोशल साइंस में याद रखना, अगर उपयुक्त सभी आता है तो बिना देखे उसको मार दीजिए। इससे आप लोगों को लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएगा। जॉबर क्या था? जॉबर क्या था? तो ये था पुराना और विश्वत कर्मचारी था। जॉबर क्या था? तो पुराना और विश्वत कर्मचारी था, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉबर क्या था? तो पुराना और विश्वत कर्मचारी था। भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा था? तो याद रखना 1854 ईस्वी में बम्बई में। भारत का पहला कपड़ा कहाँ लगा था? बम्बई में, 1854 ईस्वी में, ठीक है। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? वुड ब्लॉक, वुड लकड़ी का, ठीक है। तो वो कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, ठीक है। कौन लॉ किस देश में पारित हुआ था? कौन लॉ किस देश में पारित हुआ था? तो ब्रिटेन में, ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन, ठीक है। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? तो वह व्यापार पर पड़ा था। किस पे पड़ा था? व्यापार पर। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव व्यापार पर पड़ा था। श्रीलंका में किस समुदाय के प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया गया था? तो वो था सिंहली। किस समुदाय था? सिंहली। किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? तो संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता और केंद्र और राज्यों के बीच क्या होता है? विभाजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का निषेध किया गया? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। किस में किया गया? अनुच्छेद 17 में किया गया है संविधान के अंतर्गत, ठीक है। शिक्षा, वन विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समान शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, गोद लेना हो गया, ये किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। समवर्ती सूची याद रखना, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बांध बनाने से रोकना था। क्या था उसका मुख्य उद्देश्य? बांध बनाने से रोकना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए। तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकारी आंदोलन कब हुआ था? तो 1954 से 1968 में हुआ था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संविधान के किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची में है। संविधान का किस भाषा में है? तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 33%। याद रखना कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत है? 33%। विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी है जो हमारे देश भारत में है, ठीक है। निम्न में किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा गुजरात में पाया जाता है। और काली मृदा जो होता है वो कपास के लिए उत्तरदायी होता है, बहुत ही बेहतर होता है। कपास की खेती की जाती है काली मृदा में, ठीक है। तो गुजरात में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। निम्न में से सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जूट को, ठीक है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में कोडरमा अभ्रक
के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड की कोडरमा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अदरक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? तो सेल, SAIL, सेल, ये स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है सार्वजनिक। ठीक है। भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? भारत की जो समुद्री का तट है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 7,516 यानी कि 7,516 किलोमीटर। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चला था। कहाँ से चला था? मुंबई से थाने। निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? तो निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा वो होते हैं जो परंपरा दर परंपरा चलता है और ख़त्म हो जाता है कुछ दिन के बाद, तो वो होता है कोयला। ठीक है। निम्न में कौन है? तो कोयला है जो कि ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो वो ब्राज़ील में। याद रखना, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ब्राज़ील में। ठीक है। परंपरागत का मतलब होता है परंपरा दर परंपरा चलना, तो कोयला हो गया। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो वो था ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील ने आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ठीक है, अगर देश की विकास को करना तो औसत आय उसका महत्वपूर्ण है। औसत आय को रूप में जाना जाता है, तो औसत आय को किस रूप में जाना था? तो प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में हो गया परिवहन, संचार और बैंकिंग। उस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं जिसमें हमें सेवा मिलता है। परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया। जीवन बीमा की गतिविधियां है, जीवन बीमा की जो गतिविधियां है वो तृतीय क्षेत्र है। क्या है? तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। ठीक है। बैंक का जितने भी काम होता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग किया जा रहा है? तो प्लास्टिक मनी। किसके रूप में किया जा रहा है? प्लास्टिक मनी, ATM कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के रूप में। धन का आधुनिक रूप क्या है? धन का आधुनिक रूप क्या है? तो उपरोक्त सभी। सोशल साइंस में उपरोक्त सभी, जहाँ मिले आँख बंद करके बंद कर दे, टिक लगा दे। ठीक है। बहुराष्ट्र कंपनियां का क्या आकर्षित करती है? तो सस्ता श्रम और उत्पाद के लिए तैयार माल, ये दोनों करता है। ठीक है। तो A B दोनों। सोशल साइंस में A और B दोनों जहाँ भी मिलेगा, या उपयुक्त सभी जहाँ भी मिलेगा, आप उस पर बिन देखे टिक कर दीजिए। ठीक है। इससे आप लोगों को आसानी से 5 से 7 क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? तो सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत इनमें से कौन आते हैं? तो आप लोग बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत आते हैं, तो हो जाएगा डाक सेवा। क्या हो जाएगा? डाक सेवा। डाक सेवा, वायरिंग मशीन बिकी के बाद सेवा, मोबाइल मरम्मत सेवा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 30 इनमें से कोई नहीं, सॉरी। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 39 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का जो अधिकार है अधिनियम है वो कब पारित किया गया? तो वो 2005 में पारित किया गया था। ठीक है। RBI के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल धन जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद रखना पड़ता है? क्योंकि जो भी बैंक के पास पैसा जाता है वो 15% ही रखता है, बाकी सब RBI के पास जमा कर देता है। तो कितना प्रतिशत? याद रखना, 15%। ये था आपका ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो ये आपके पास रहा शॉर्ट क्वेश्चन, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और इसके बाद और भी लॉन्ग क्वेश्चन दिखाएंगे। ये तो अभी प्री बोर्ड एक बहाना है, असल में आप लोगों को किस चीज़ की तैयारी करना है? तो फाइनल बोर्ड का तैयारी करना है। ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। स्क्रीनशॉट मारने के बाद आप इसको बुक में टिक लगाइए, कहीं भी टिक लगाए, कोचिंग में अगर कॉपी में लिखा है तो उसमें टिक लगाइए, और लगाने के बाद आप याद कीजिए। ठीक है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 नंबर का आएगा। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार करके बुक में कहीं भी से आप इस लोगों को टिक लगा करके याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। फाइनल बोर्ड 2025 में आने वाला है।